झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन प्रेस क्लब में किया गया। इस मौके पर झारखंड शिक्षा परियोजना के अध्यक्ष पावल कुमार ने कहा कि सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, बल्कि सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना पड़ेगा। आज सरकारी स्कूल में छत नहीं है, टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है, साथ ही पौष्टिक आहार भी नहीं है। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक दिमाग कैसे खुलेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर पावल कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको लगता है कि नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे शिक्षा में बहुत डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार अभी भी छत तक नहीं होता सरकारी स्कूल में, इस पर आप क्या कहेंगे? हम अभी जो बातचीत कर रहे हैं और जो हमारी समझ बनी हुई है, प्रत्येक विद्यालय को बाधा मुक्त बनाना चाहिए। बाधा मुक्त कहने का मतलब कि एक सामान्य बच्चा भी उसमें अध्ययन करने के लिए स्वयं से जा सके, और दूसरा कि कोई भी सामान्य आदमी के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी उसमें अपने आप को अनुकूल समझ सके और उनके लिए सारी व्यवस्था हो सके। और सरकार की ओर से जो छत अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, पानी और शौचालय की तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बेसिक बुनियाद है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही करने की आवश्यकता है। हम कह रहे हैं विकास की हम प्रचंड सीमा में अगर हम अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, तो नीचे स्तर पर जो विकास का जो अंतिम व्यक्ति है, जो गाँव में स्कूल बने हुए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना ज़्यादा ज़रूरी है शहरों की तुलना में। जी, मिड डे मील में भी बहुत घोटाला देखने को मिलता है, कई बार अच्छा खाना नहीं मिलता। इस पर क्या कहेंगे? सरकार हजार करोड़ आवंटित करती है इस पर। पौष्टिक आहार की हम बात करते हैं और दूसरी तरफ से मिड डे मील की भी हम बात करते हैं। सरकार के द्वारा जब पेट भरेगा तभी लोगों का, कहावत है कि बुद्धि भी खुलेगा। तो जो बच्चे कुपोषित होते हैं, कहीं ना कहीं वह दिव्यांगता के शिकार होते हैं, और सरकार को इस पर पूरी तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिल्कुल पौष्टिक आहार लोगों को मिलना चाहिए। सिर्फ भरपेट भोजन नहीं मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार, ताकि उनका तन मन स्वस्थ रहे और आने वाले वो हमारे देश के भविष्य हैं। उनका जितना अच्छा शरीर होगा, मन मस्तिष्क होगा, हमारे देश का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। जिन लोगों ने ठगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एक एफआईआर हुआ था विक्की और सालिक के नाम पे। वो कोई कंसल्टेंसी चलाते थे, उनके थ्रू कुछ कैंडिडेट्स को भेजा गया था फर्जी ऑफर लेटर देके। उसके बाद फिर उमाकांत का ऑडियो जो वायरल हुआ, पहली बार ये लोग हमसे जब मिलने आए तो इन्होंने कहा इस तरीके की बात है। हमने कहा कोई प्रूफ दे दो, तो बोला ऑडियो क्लिप है, बोले दे दीजिए। जब तक मेरे पास नहीं आया, क्योंकि कोई प्रमाण से, बिना प्रमाण के हम जाएंगे तो फिर प्रशासन भी उसको लेगा नहीं। तो इन्होंने फिर ऑडियो क्लिप जब चला मीडिया में, तो तुरंत जैसे ही उस बंदे का नाम आया, हमने जाके एफआईआर किया। आप लोग दोनों अपना परिचय बता रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष रंजन हुआ।